हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल इंग्लिश पे। जैसा कि बच्चों हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बहुत सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें 4.1 था। सारे क्वेश्चन उसके कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। 4.2 का बाकी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब हम करेंगे 4.2 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1 है। ये क्वेश्चन दे रखा है। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर -45 एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से करते हैं। इसको पहले फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसका फैक्टर निकालते हैं। हमें इसका फैक्टर निकालना, प्लस का 324 आना चाहिए इनका प्रोडक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने पे या फिर ऐड करने पे हमको 45 मिलना चाहिए। ठीक है, ये हमें करना है यहाँ पे। तो देखते हैं किससे होता है ये इसका प्रोडक्ट। तो बच्चों, इसका प्रोडक्ट मैंने निकाला। अगर मैं -9 का मल्टीप्लाई कर देता हूं -36 से, तो -36 से तो हमारा मिलता है 324। और -9 -36 कर देता हूं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये हो जाएगा -45। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अब यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे बाहर ले लेते हैं पीछे। ये हो जाएगा हमारा -9 -36। ठीक है, -9 -36 प्लस 324। अब x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं, -9x -36x और प्लस का 324। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, दो दो का पेयर, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। दोनों पेयर में कॉमन क्या है? पहले पेयर में अगर मैं देखूं तो बच्चों x कॉमन है, तो बनेगा हमारा x -9। दूसरे में अगर हम कॉमन करें तो -36 कॉमन है। -36 कॉमन है तो ये हमें बन मिल जाएगा x -9। अब ये 9 कैसे? तो बेटा 36 को 36 से 324 को जब डिवाइड करोगे तो आंसर में यहाँ पे 9 आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 9। ठीक है, तो हमारा एक जो बना हमारा x -9 एंड दूसरा जो बना हमारा x -36। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो ये माइनस में है तो हमारा प्लस में आ जाएगा, और ये भी माइनस में है तो x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 30 प्लस का 36। यानी कि हमारा x की वैल्यू एक बार क्या मिला, हम बोल सकते तो यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे 9 एंड x इज इक्वल टू हमारा 36। ठीक है, बोल सकते हैं आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशंस। ठीक है, ये हमारे 9 और 36 हमारा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इस गिवन इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, आपको सॉल्व करने आ गया। अब आपको, आई होप आपको फैक्टराइजेशन और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी का अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन, हाँ, इसको भी देखो बच्चों, तो इसको भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहले क्या है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों 750 को क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट करो, 750 का प्रोडक्ट निकालो। ऐसे दो प्रोडक्ट निकालो जिनको ऐड करने पे हमें यहाँ पे ऐड एट सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 55 मिले। इनका दो प्रोडक्ट हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो निकालो। तो इसका बच्चों मैंने जो इसका दो प्रोडक्ट निकाला मैंने 750 का, तो 750 का दो प्रोडक्ट निकलेगा। एक -30 का 30 मल्टीप्लाई
-25। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 750, और जब इनको ऐड करोगे -30 -25 करोगे तो हमारा आएगा 55। ठीक है बच्चों, आएगा समझ में। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको x² माइनस x² प्लस x को बाहर ले लेते हैं, ये बनेगा हमारा -30 -25 प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा x², अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो -30x -25x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो दो का पेयर बना लो, एक पेयर ये एक पेयर ये। यहां से बच्चों अगर हम माइनस करते हैं x तो बनता हमारा x -30, एंड यहां से अगर -25 हम निकालते हैं, यहाँ पे -25 निकालते हैं तो ये बनता है x -30। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा x -30 एंड सेकेंड वन बनेगा x -25, एंड बच्चों हमारा यहाँ पे इज इक्वल टू 0। तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि जो हमारा हेंस 25 and 30 are the root of given इक्वेशन। क्या है ये, रूट है हमारे दिए हुए, रूट है हमारे दिए हुए इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों हम सीबीएसई के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल इजी वे में। ठीक है बच्चों, तो आप कंटिन्यू लग करें आगे वीडियो को। आगे कौन सा क्वेश्चन हमारा, आगे हमारा क्वेश्चन है ये हमारा 4.2 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, 4.2 का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 4.2 का थर्ड क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 है। अगर हम वो नंबर लेट कर लें तो लेट नंबर भी x, या फिर कुछ भी लेट करते हो आप, लेट फर्स्ट नंबर बी x मान लेते हैं। ठीक है, सम कितना होना चाहिए, तो 27 होना चाहिए। ठीक है, अगर दो नंबर का ना, टू नंबर, अगर मान लो कि फर्स्ट नंबर यहां पे लिख लें, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू इनका सम 27 होना चाहिए। ठीक है, 27, यानी कि अगर फर्स्ट नंबर मैंने x लेट किया है तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27, यानी x सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक, ऑल्सो इनका प्रोडक्ट जो होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 182 होगा, एंड ऑल्सो गिवन है, ऑल्सो गिवन देयर प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू 182 दे रखा है। ठीक है, 182, यानी कि फर्स्ट नंबर भी x, हमने x लिया है, एंड x यहाँ पे x, एंड सेकेंड नंबर हमारा क्या निकला था, 27 माइनस x, और कितना आ रहा था, 182 आ रहा था। ठीक, 182 आ रहा था, इसका मल्टीप्लाई करो तो 27x माइनस x² इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब एक काम करते हैं, x² को इधर लेके आते हैं, इधर इज इक्वल टू में 0 है ना, सब में है ना, यहां तक समझ में आया ये। अब हम इसको लिख सकते हैं x², 0 इज इक्वल टू, इसको सभी को इधर लेके आ जाओ, ये बनेगा हमारा x² माइनस 27 प्लस का 182 बनेगा। ठीक, इसको इधर ये ऐसे लिख लो, x² माइनस 27 प्लस का 182
इज इक्वल टू 0, ये 2 है बेटा, ये स्क्वायर जेड लग रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन में, इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से मेथड से करेंगे। अब हम 82 को स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में, एक 82 को स्प्लिट करेंगे तो 182, इसको स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम -13 और इंटू -14 का मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मिलता है हमारा 182। और इनको अगर हम इनको -13 -14 करूं यहाँ पे, तो ये मिलेगा हमारा -27। ठीक है, -27। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा x² -27 प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x² प्लस x बाहर निकल लो यहाँ पे, ये -13 एंड -14 प्लस 182 इज इक्वल टू 0 बनेगा। ये हो जाएगा x², अंदर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो -13x -14x -182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों दो दो का पेयर बना लेते हैं। अब पेयर में से हम कॉमन करते हैं, पेयर हमारा कॉमन अगर करेंगे x यहाँ से, तो बनेगा यहाँ पे x -13। यहां से माइनस अगर 14 कॉमन करते हैं तो बनेगा इधर x -13 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों हमारा x -13 x -14 इक्वल 0। इट मीन्स कि हमारा x इज इक्वल टू 13 एंड 14 आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? यानी कि हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा वो 13 होगा, फर्स्ट नंबर भी 13। यहाँ पे देखो कैसे करता है, फॉर 13 के लिए, फॉर x इज इक्वल टू 13 अगर मैं रखूं, तो हमारा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, यानी कि 27 माइनस 13 कितना बन जाएगा, 14। ठीक है, अब 14 के लिए करेंगे तो सेम बिल्कुल यही हम 14 के लिए भी करेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, 13 एंड 14 वो नंबर मिलेगा। ठीक, आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन। 4.2 का फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, तो कह रहा है यहाँ पे फाइंड द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ द होल स्क्वायर इज 365। कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, ठीक है, उसके जस्ट बाद वाला नंबर, कॉन्सेक्यूटिव एक के बाद एक। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव जिन दो नंबरों के बीच में अगर डिफरेंस 1 का है, तो वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर होता है, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, या फिर इंटीजर भी बोल सकते हैं उनको। अगर मान लो कि हम लेट करें, यहाँ पे अगर हम लेट करते हैं, लेट बी फर्स्ट नंबर बी एक्स, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो सेकेंड नंबर क्या बनेगा, इसलिए सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, क्योंकि डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, 1 का होना चाहिए, और इनका सम क्या है, इनका जो सम है, सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 365 है। इनका सम ऑफ स्क्वायर कितना, 365, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर प्लस इसका x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक, इतना बना हमारा। अगर हम इसको सॉल्व करते हो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस 2a भी था, 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू 365। ये a प्लस बी का फॉर्मूला लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 365। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो ये हमारा बन जाएगा 2x² इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस का 1 और प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। तो ये हमारा क्या बनेगा, 2x² प्लस 2x, ठीक है, और ये वन इधर जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा, डायरेक्ट मैं कर दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूं, 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बनेगा हमारा x² प्लस x माइनस 362। अगर यहाँ पे देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, अगर मैं 2 कॉमन कर लेता हूं तो ये बनेगा x² प्लस x माइनस, इसको करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा और 2, यहाँ पे आएगा हमारा 182। ठीक है, 182। यहाँ से मैंने जब क्या कॉमन कर लिया, यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया, तो ये बना हमारा ये, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में आपको यहाँ तक? ऑलराइट बच्चों, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये बना इक्वेशन x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे 182 यानी कि माइनस 182 का 2 फैक्टर निकालेंगे, 2 फैक्टर निकालेंगे, तो इसका 2 फैक्टर होगा बच्चों, -13 का अगर हम मल्टीप्लाई करता हूँ 14 के साथ, तो ये बनता है हमारा माइनस का 182, और 14 माइनस अगर 13 करता हूँ तो ये बनता है हमारा 1। तो मिल गया हमारा, ये बनेगा, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे कर लेता हूँ, ये हो जाएगा बच्चों x² प्लस x माइनस, x को बाहर ही रखता हूँ, x बाहर रहेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे 14 माइनस 13 माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस ग्राफ को मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है, आगे समझ में आपको, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 14x माइनस 13 x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहां से दो दो का पेयर बन गया, अगर हम यहां से x कॉमन करें तो x प्लस 14, यहां से माइनस 13 कॉमन करें तो बनेगा x प्लस 14, x प्लस 14। ठीक है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारा बनेगा x प्लस 14 और एक हमारा बनेगा x प्लस x माइनस 13। सो हमारा यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा बच्चों, सो रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 13 एंड 14। ठीक है, ठीक है, आई बात समझे बच्चों। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे दो पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर क्या होगा, तो 13 एंड 14 होंगे। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, फर्स्ट नंबर क्या होगा 13 एंड सेकंड नंबर क्या होगा 14। आई बात समझे बच्चों, तो ये कैसे हमने किया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर निकालना था दो, ठीक है, इसका सम हमारा जिनके स्क्वायर का सम 365 हो, तो वो नंबर हमारा फर्स्ट नंबर बनेगा 13 एंड सेकंड नंबर बनेगा हमारा 14। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज नंबर 4.2 का 5th क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। हमको दो अदर टू साइड्स हमको यहाँ पे निकालना है। हाइपोटेनियस दिया हुआ बच्चों, हाइपोटेनियस दिया हुआ 13, बाकी के दो साइड्स हमको निकालना है यहाँ पे। तो देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता हूँ इसको।
ऑल राइट बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में दी एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम हम रख लेते हैं ए बी और सी। ठीक है बच्चों, ये बोल रहा है एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर। लेस देन इट्स अ बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम। यानी कि अगर बेस हम x मान लेते हैं तो जो हमारा एल्टीट्यूड बनेगा x-7 बनेगा। ठीक है, और इसका जो हाइपोटेनियस दे रखा है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्या क्या निकालना है हमको यहाँ पे? फाइंड द अदर टू साइड्स, ये दोनों साइड्स को निकालना है हमको। ठीक है, दोनों साइड्स को हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पे। हाइपोटेनियस इसका कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड इसका दे रखा है बेस -7 यानी x-7। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे। फॉर्मूला इसका राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर राइट एंगल ट्राइंगल का एक साइड निकालना होता था तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि हाइपो लिख ले रहा हूं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता था हाइट, हाइट का स्क्वायर प्लस होता था यहाँ पे बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये x-7 का होल स्क्वायर और ये प्लस का x का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो ये बनेगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 49 का स्क्वायर और यहाँ पे 7 टू जब 14 यानी कि -14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने कर लिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर लिया है। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x -49। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे 169, 169 नहीं 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 नहीं, 1 इज इक्वल टू नहीं, हाँ इज इक्वल -169 कर लेते हैं यहाँ पे, -169। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ पे 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, ये एक्स स्क्वायर इधर और एक्स स्क्वायर इधर, तो इधर ये और ये यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 2x स्क्वायर। ठीक है, -14x, यहाँ पे -14x प्लस 49 प्लस 49 है प्लस 49, 1 मिनट, 49 -169। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा बनेगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x -120, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, -120। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इधर इसको लेके आएंगे तो ये 0 ही बन जाएगा, तो ये हमारे पास अगर आप ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, तो इसीलिए इसको छोड़ दें यहीं पे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 60 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी कि -60 का दो स्प्लिट करो तो ये हो जाएगा, अब 5 इंटू -12, ये हो जाएगा 12 5 60 -60, सॉरी -60 हो जाएगा, -60
और यहाँ पे 7 यानी कि 12 माइनस, यहाँ पे 5 माइनस 12 -7 आ गया। तो ये बच्चों बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 5 माइनस 12 -60 इज इक्वल टू 0। एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x, ये -12x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहां से दो दो का पेयर बन जाएगा। पेयर में से मैं x अगर कॉमन कर लेता हूं, अगर x कॉमन कर लूंगा तो बनेगा हमारा x प्लस 5। ठीक है, ये बनेगा -12 कॉमन कर लेता हूं तो ये बनेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल, एक बार हमको x की वैल्यू मिलेगी x -12 और एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको मिला यहाँ पर, यानी कि हमारा x की वैल्यू जो मिलेगा x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू एक मिलेगा दूसरा 5, दो वैल्यू मिला। सो हम बोल सकते हैं x एंड सो x is equal to 12 and 5 are the root of equation। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे -5 है ना, ये -12 ये प्लस का 12 है ना बच्चों, प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 का, प्लस का 12 और ये माइनस का 5 -5। तो हमारा बेस, देयरफॉर हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हमारा हो जाएगा बच्चों x -7 यानी कि इज इक्वल टू हमारा 12 -7, तो ये हमारा बनेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा बेस और एल्टीट्यूड निकल गया और ये हमारा बेस निकल गया। ठीक है, तो बेस और एल्टीट्यूड हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 4.2 का 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद हम करते हैं। ठीक है बच्चों, ऑल राइट बच्चों, 4.2 का सिक्स क्वेश्चन हम करते हैं। A cotton industry produce a certain number of poetry article, ठीक है, in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was three more than twice the number of article produced on the day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each article। यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जैसे कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल आर्टिकल्स प्रोडक्ट इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, ये हमारा हुआ। गिवन क्या है हमारा, गिवन है बच्चों यहाँ पे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है RS 90 रुपीज। ठीक है, RS 90 रुपीज दे रखा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं, दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन अ रूपी वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी यहाँ पे हम लेट कर ले कि नंबर ऑफ आर्टिकल, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल अगर x है तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल
आर्टिकल हमारा हो जाएगा 2x, यानी कि इसका डबल 2x प्लस 3 लिखा तो है, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट ऑन दैट डे। ठीक है, इट मीन्स हमारा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल, वही ऊपर का नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट क्या 90 एंड इज इक्वल टू एक्स 2x प्लस 3। ठीक, तो ये हमारा बनेगा x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90 रख लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं। माइनस 90 को स्प्लिट करेंगे तो अगर हम -12 × 5 15 करते हैं तो बनता हमारा -1। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, -90 को नहीं करेंगे बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, -180 हो जाएगा। -180 को अगर टू पार्ट में अगर हम स्प्लिट करते हैं, तो ये बनेगा -12 मल्टीप्लाई 15, ये बनेगा 180 माइनस का। और अगर हम इसका 3 लाना है ना, तो 15 माइनस 3, 15 माइनस 13, ये हमारा 3 बनेगा। ठीक है, ठीक है, 15 माइनस 12, ये हमारा बनेगा 3। ये हो जाएगा हमारा बच्चों, कलर चेंज कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स यहीं पे रहने देते हैं, ये लिखते हैं 15 माइनस 12 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक तो समझ आया। अब यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, यहां से अगर हम x कॉमन करें तो ये बनेगा 2x प्लस 15। अब यहां से माइनस अगर हम 6 कॉमन करें तो 6 2 जा होता है 12, और ये माइनस और 15 छः 90, यानी 56 जा 90, यानी कि 6 ना, नहीं 15 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये बनेगा ये इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारा क्या बना यहाँ पे, हमारा बना ये x -6 और एक बना हमारा 2x प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 बना, तो यानी कि हमारा x की जो वैल्यू मिलेगी वो 6 और एक x की वैल्यू मिलेगी 15। 15 माइनस 15 बाई -15 है ये, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा ना, 15/2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा मिला। सो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 6 एंड -15/2 are the root of the equation, रूट ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहां पे सिंस बोल सकते हैं, सिंस x कैनॉट बी नेगेटिव, x नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, x नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल इज नॉट नेगेटिव, हेंस x इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं सिंस। कभी भी सामान बनाओगे या तो नहीं बनाओगे, ऐसा थोड़ी है कि माइनस में लेके चले जाओगे। सामान अगर कोई कंपनी में प्रोड्यूस हो रहा है, या सिंपल या तो नहीं प्रोड्यूस होगा या तो 0 होगा,
या फिर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो कुछ नंबर प्रोड्यूस होगा। ऐसा तो है नहीं कि माइनस में चला जाएगा, बना नहीं रहे हो और बिगाड़ रहे हो उसको, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस एक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, एज नंबर, ठीक है, ऑफ आर्टिकल, इज नॉट नेगेटिव, दैट मीन्स हेंस एक्स इज इक्वल टू 6, यानी कि एक्स इज इक्वल टू बस यहाँ पे 6 होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया सारे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये कौन था हमारा, ये 4.2 का 6 कोई नंबर क्वेश्चन था जो कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के जो 4.2 का एक्सरसाइज है वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो लाइक करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है बच्चों, और एक हमारा और चैनल है जो अपना स्कूल हिंदी है, जहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है। तो आपको अगर आपके आसपास कोई अगर बच्चा है हिंदी मीडियम से पढ़ता है तो आप उसके साथ चैनल को शेयर करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।